Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. Hope all of you are doing well with your preparation. In this video, we'll be discussing the daily topic-wise news analysis, and the coverage of the news will be from two important newspapers, that is the Hindu and Indian Express. So let's get started. So these are the list of the topic that I'll be discussing. Today is 21st of October. So the first topic is Swachha Sarvekshan 2020 report that has been published recently. The second topic is China twisting the Teesta River challenge because China is making all the best possible effort to get a good bilateral relationship with the Bangladesh. The third topic is deployment in the basically women employment in the R&D companies, the research and development की जो companies है, private firms है, उसके बारे में एक data बताई गई है कि कितने लोग काम कर रहे हैं, women's की कितनी participation बढ़ी है. Now the fourth topic is minimum age of the marriage. This is again one of the trending topic which was there in the news. And the last topic is COVID-19 pandemic and the Bihar elections, right? And those of you who are new to our channel, you can subscribe Apti Plus Academy for Civil Services on YouTube, and do not forget to give a like button on this video. Now the first topic, that is Swachha Sarvekshan 2020 report. This is there in the Hindu. And talking about the relevance of this news, it's very important for the prelims examination. Survey के बारे में कौन-कौन सी cities आई हैं, क्या-क्या parameters हैं, उसके बारे में पूछे जा सकते हैं. And at the same time, it is equally important for your general studies paper 2. So Ministry of Housing and Urban Affairs जो है उन्होंने रिलीज किया है स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 को, और इंदौर ने अपनी पैठ जमाए रखी है. दे हैव सिक्योर्ड द क्लीनेस्ट सिटी इन द इंडिया 4 टाइम इन अ रो. चौथी बार कंटिन्यूसली कंसेक्यूटिवली दे हैव रैंक दिस. इंदौर इज अ ब्यूटीफुल सिटी. ना बात करें सर्वे की, तो सर्वे में 4000 सिटीज़ को रखा गया था. द सर्वे वॉज ओवर 4000 सिटीज़ वेर टेकन इनटू द कैलकुलेशन, और 28 डेज बिफोर ओवर 28 डेज वेर टेकन द पहले ही इसको पब्लिश कर दिया गया. तो मिनिस्ट्री ने इस फाइंडिंग को देखते हुए वर्चुअली रिलीज़ किया. ऑलरेडी इट वॉज शेड्यूल्ड लेट होनी थी इसको, बट जिस तरह से कोविड-19 की पेंडेमिक चल रही है उसको देखते हुए वर्चुअली इसको ऑलरेडी रिलीज़ कर दिया गया कल. ना बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट सर्वे में कुछ डेटाज जो है, तो स्वच्छ सर्वेक्षण जो ये 5वीं एडिशन है. दिस इज द 5th एडिशन. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये 5वां है, एंड इट हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सैनिटेशन सर्वे. पूरे विश्व में ये इस तरह की सबसे बड़ी सर्वे की गई है सैनिटेशन को लेकर के, विथ 1.8 करोड़ ऑफ द सिटीजन गिविंग देयर फीडबैक. सो दिस नंबर वुड नॉट बी इम्पॉर्टेंट, बट इट इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट. दिस वुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू, राइट. ना बात करें सिटीज़ जो कंसिडर की गई है, जो कि 1 लाख से ऊपर जिनकी पॉपुलेशन है, उसमें सबसे पहले मैंने आपको बताया इंदौर हैज सिक्योर्ड द रैंक 1 4th टाइम इन अ रो, फॉलोड बाय सूरत, नवी मुंबई, अंबिकापुर, मैसूर, विजयवाड़ा, अहमदाबाद, न्यू दिल्ली, चंद्रपुर एंड कारेगोन. सो दीज आर द अदर इम्पॉर्टेंट सिटीज़ दैट हैज़ बीन रैंक्ड इन द क्लीनेस्ट. उसके बाद कुछ ऐसे सिटीज़ जिसके पॉपुलेशन 1 लाख से कम है, स्मॉलर सिटीज़ में, तो जो टॉप 3 सिटीज़ है वो महाराष्ट्र से करड, सरवट एंड लोनावला. सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ फ्रॉम महाराष्ट्र. क्लीनेस्ट स्टेट की अगर बात करें, इंदौर इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी. स्टेट की अगर बात करें तो छत्तीसगढ़ को जो है वो रैंक 1 मिला है. इट हैज़ द क्लीनेस्ट स्टेट अमॉन्ग इंडिया. और झारखंड इज़ द क्लीनेस्ट अमंग दोज विद फ्यूअर 100 अर्बन लोकल बॉडीज़. जहाँ पे 100 से कम लोकल बॉडीज़ ये सिटीज़ हैं, तो झारखंड यहाँ पे दूसरे मतलब पहले स्थान पे स्टेट में, एंड छत्तीसगढ़ इज़ द फर्स्ट. नो गंगा सिटीज़ की अगर बात करें, जो गंगा के अराउंड में जो टाउन्स हैं, वहाँ पे वाराणसी हैज़ बिन रैंक्ड द क्लीनेस्ट सिटी. और अगर कैंटोनमेंट बोर्ड की बात करें तो जालंधर हैज़ गॉट द टॉप रैंक, एंड न्यू दिल्ली में कैंटोनमेंट बोर्ड है, दिल्ली कैंट है, तो न्यू दिल्ली में 2 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं. तो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है कि क्लीनेस्ट स्टेट कौन सी है, क्लीनेस्ट सिटी कौन सी है, गंगा टाउन में कौन सी है, क्योंकि कई बार यूपीएससी के अलावा भी जो दूसरे एस्पिरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए ये सारी चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट है. नाउ दिस इज़ द ग्राफ, दिस इज़ अ इन्फोग्राफिक बेसिकली विच इज़ देयर इन द हिंदू. तो आप देख सकते हैं इसमें रैंकिंग दी हुई है विथ लाइक जिसमें 100 से ज़्यादा कम बॉडीज़ हैं, 100 से ज़्यादा है जिसमें, तो छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात की ये रैंकिंग है, और जिसमें कम है वो रैंकिंग यहाँ पे है, राइट. सो अमंग द 15 स्टेट विद फ्यूअर देन 100 ULB, झारखंड रैंक फर्स्ट, वायर केरला स्कोर्ड द लोवेस्ट. सो दीज थिंग वुड बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. और आप जो नाम है शहरों का उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना करें. एग्जाम में सीधा सटीक आपसे पूछा जाएगा, यू हैव टू मार्क द आंसर, राइट.
Now, before we proceed with the detail of the survey, you need to understand what is the स्वच्छ सर्वेक्षण सर्वे है क्या ये. बेसिकली ये एक तरह से रैंकिंग की जाती है, एक रैंकिंग एक्सरसाइज है जो कि यूनियन हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर मिनिस्ट्री करती है रूरल और अर्बन एरिया के लिए. दोनों के लिए अलग अलग मिनिस्ट्री सेग्रीगेटेड है, मैं आपको आगे बताऊंगा. उसके अलावा जो ऑब्जेक्टिव है सर्वे का, टू इनकरेज द लार्ज स्केल सिटीजन पार्टिसिपेशन एंड टू क्रिएट अवेयरनेस. लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए, ये इसका मेन मुद्दा है. And the survey also intend to foster the spirit of healthy competitive among the town to improve the services. किस तरह की सर्विसेज हो? Delivery to citizen, लोगों को एक अच्छा व्यवस्था दिया जाए. Second would be creating a cleaner cities and the township, because see, after the Swachh Bharat Abhiyan, many people have understand the issue of hygiene, और COVID-19 के बाद बेसिकली जो क्लीननेस है, जो पर्सनल हाइजीन है, वो सब लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गई है. सो इंडिया इज समवेयर मूविंग टू अ नोशन, टू अ माइंडसेट वेयर क्लीननेस वुड बिकम वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी एसेंशियल, राइट. ऑब्जेक्टिव क्या है स्वच्छ सुरक्षा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण की गई उसके ऑब्जेक्टिव क्या है? तो जो एनुअल क्लीननेस सर्वे है दैट एम्स टू इनकरेज लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन और सिटीजनशिप अमंग द क्लीनेस्ट टाइप. उसके अलावा इट्स एम टू इंश्योर कि जो सस्टेनेबिलिटी है, सस्टेनेबल इनिशिएटिव्स हैं टू आर गार्बेज फ्री या फिर ओपन डिफेक्शन फ्री सिटीज़ बनाने की, उसके तरफ एक कदम उठाया जाए. क्योंकि इससे पहले निर्मल भारत अभियान था, राइट. निर्मल भारत अभियान ये चली थी. उसके बाद आए ओपन डिफेक्शन फ्री, ODF आया. अब उसके बाद गवर्नमेंट ने स्वच्छ सर्वेक्षण लाया ताकि लोगों को पता हो और किस तरह से वो कंपिटिटिव कर सके एक डिस्ट्रिक्ट से, एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, और हर स्टेट एक बेहतर बन पाए, राइट. And it aims to create the awareness among the all section of the society regarding the importance of work together making city better for place. Like ये हमारी जिम्मेवारी है, ये आपकी और हमारी जिम्मेवारी है कि हम जिस शहर में रहते हैं उसको साफ सुथरा रखें, राइट. सो दिस वाज द एंटायर ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्वच्छ सर्वेक्षण. नाउ टास्क जो मैंने आपको बताया, कई बार एग्जामिनेशन में दोनों चीज़ें क्लब करके पूछ ली जाती है, बट दीज आर द टू सेपरेट थिंग. बात करें अगर अर्बन एरियाज़ की, तो वहाँ पे जो मिनिस्ट्री है दैट इज़ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ों को देखती है. जो स्वच्छ सर्वेक्षण के लेकर के जो भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो इस मिनिस्ट्री के लिए कन्फाइंड है. और मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर सैनिटेशन जो है वो रूरल एरिया के एरियाज़ को देखती है, रूरल इंडिया के एरियाज़ को. तो ये दो चीज़ें में आप कंफ्यूज ना हो. दिस इज टू सेपरेट थिंग एंड टू सेपरेट मिनिस्ट्री दैट आर टेकिंग केयर ऑफ. उसके अलावा क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया जो QCI है हैज़ बीन कमिशनाइज्ड फॉर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कैरिंग आउट द असेसमेंट. तो जो असेसमेंट है वो QCI के द्वारा किया जाता है, QCI, right. So these three are the three separate basically government agencies और ministry that are involved. तो जब एग्जामिनेशन में आए तो स्पेसिफिकली आपको इस चीज़ पे ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार इस तरह के बारीकियां में स्टूडेंट्स गलती कर देते हैं एग्जामिनेशन, राइट. नाउ मूविंग अहेड, China twist in the Teesta challenge. This is again one of the trending topic and recent because of the जो हमारी LSE में जिस तरह से चाइना के साथ बातें बन नहीं रही है, उसको ध्यान में रखते हुए ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर जनरल स्टडीज़ पेपर 2 एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपको ज्योग्राफी से सवाल पूछे जा सकते हैं, करंट अफेयर से सवाल पूछे जा सकते हैं, दोनों से मिक्स मैच करके पूछे जा सकते हैं सवाल. तो बांग्लादेश इज डिस्कसिंग ऑलमोस्ट लाइक 1 बिलियन का लोन उन्हें दिया गया है चाइना की तरफ से फॉर कंप्रिहेंसिव मैनेजमेंट एंड रीस्टोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट, जो टीस्टा रिवर को लेकर के प्रोजेक्ट है. और टीस्टा बांग्लादेश के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर है और उसका इम्पोर्टेंस तो है, बाकी उस रिवर के वजह से प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है बांग्लादेश में. जैसे कि फ्लड की कंट्रोल की अगर बात करें, ट्रैकलिंग द वाटर क्राइसिस इन द समर, तो बहुत सारी प्रॉब्लम है. तो बांग्लादेश एक सस्टेनेबल सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहा है और उसने इंडिया से, जब उनको लगा कि इंडिया इज़ नॉट गेटिंग सपोर्ट, इंडिया इज़ नॉट सपोर्टिंग, तो उन्होंने चाइना का सपोर्ट लिया. एंड चाइना इज़ डूइंग ऑल देयर लेवल बेस्ट, क्योंकि इंडिया ने जो वैक्यूम क्रिएट किया, मैं आपको अक्सर अपने वीडियो में बनाता हूँ कि जिस भी नेबरिंग कंट्रीज में इंडिया वैक्यूम क्रिएट कर रहा है वहाँ पे चाइना इज़ एंटरिंग, चाइना इज़ मेकिंग इट्स ऑल पॉसिबल एफर्ट कि वहाँ पे वो अपना पैड जमा सके. तो टीस्टा वाटर शेयरिंग की अगर बात करें तो इंडिया एंड बांग्लादेश हैव एंगेज्ड इन अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिस्प्यूट. बहुत पुरानी चली आ रही है ये, ऐसा नहीं है ये नया है, इट्स अ बिन लॉन्ग टाइम, राइट. एंड मोर इम्पॉर्टेंटली बांग्लादेश की जो डिस्कशन है विद चाइना कम एट द टाइम व्हेन इंडिया इज पर्टिकुलरली वरी अबाउट द चाइना स्टैंड ऑफ इन द लद्दाख रीजन. जो हमारी LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, उस पर व्हेन वी हैव नॉट गुड रिलेशनशिप विद चाइना, सो वी डोंट वांट चाइना टू एंटर आवर इमीडिएट नेबर एंड टेक स्टैंड देयर.
Now, how the Teesta dispute has progressed, कैसे चीज़ें बढ़ी हैं, मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाऊं. अगर 2011 की बात बताऊं, जिस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, उन्होंने बांग्लादेश विजिट का प्लान किया था. एंड ही प्लान की जो भी रेजोल्यूशन है उसको वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के साथ मिलकर कर लिया जाएगा. बट व्हाट हैज़ हैपेंड, बांग्लादेश जो वेस्ट बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर थी ममता बनर्जी, सी ऑब्जेक्टेड इट एंड द डील वॉज स्ट्रगल्ड, राइट. वो फिर स्टॉप हो गई, वो वहीं पे पॉज हो गई, स्टैग्नेंट रह गई. उसके बाद जो नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आए मिस्टर नरेंद्र मोदी 2014 में, ही विजिटेड ढाका और उन्होंने जो वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी, उनको भी साथ लिया और बांग्लादेश से बात की. वहाँ के पीएम से जो शेख हसीना है उनसे बात हुई और ही कॉन्फिडेंट दैट कि जो फेयर रिजोल्यूशन है उसके तरफ आगे बढ़ा जाएगा. और टीस्टा को लेकर के जो भी कॉपरेशन होनी है बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट वुड बी स्टैब्लिश. बट विडम्बना की बात यह है कि 2014 से 2020, after 6 long years also, there's no concrete action that is coming from India, neither from the Bangladesh, right? इंडिया एंड बांग्लादेश के रिलेशनशिप को अगर थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू बताऊं तो एक बहुत ही रोबस्ट रिलेशनशिप रही है, बहुत पुरानी, एक बहुत ही अच्छी रिलेशनशिप रही है. एंड बोथ कंट्री हैव बेनिफिटेड फ्रॉम द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड द पार्टनरशिप. ऐसा नहीं है कि किसी एक कंट्री को बेनिफिट हुआ, इक्वली म्यूचुअली बोथ ऑफ द कंट्री हैज बीन बेनिफिटेड. बांग्लादेश की अगर बात करें, बांग्लादेश इन इंडियाज बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर इन द साउथ एशिया, राइट. And Bangladesh India's export to Bangladesh in 2018 stood to $9.21 billion. You can see the amount, it's a huge amount, right? और import की बात करें, import from Bangladesh was 1.04 billions. And India also granted 15 to 12 lakh visas every year to Bangladeshis for tourism purposes के लिए हो, या फिर medical treatment के लिए हो, या फिर लोग काम करने के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर any purpose like they're traveling for a short span of time. तो करीबन 20 लाख लोगों को इंडिया वीज़ा देती है. And for India, Bangladesh has been a key partner in the neighborhood first policy. तो जब से सरकार ने बेसिकली जो हमारी पीएम और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैं, उन्होंने जब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को जब एक रीशेप किया, तो बांग्लादेश और जितने भी हमारे इमीडिएट नेबर है उनको सबसे पहले कंसीडर किया है. And what about the China? How China has developed its relations? See, this topic is a bit important. So I have make sure कि ये थोड़ी डिटेल में आपको समझा दूँ ताकि कोई भी इससे रिलेटेड आपके जो डाउट्स हैं वो ना रहें, राइट. तो चाइना इज़ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर इन द बांग्लादेश एंड इज़ द फोरमोस्ट सोर्स ऑफ द इम्पोर्ट्स. 2019 की अगर बात करें तो $18 बिलियन के आसपास उनका इम्पोर्ट रहा था. एंड रिसेंटली चाइना डिक्लेयर कि वो जीरो ड्यूटी फ्री करेंगे और 97% ऑफ द इम्पोर्ट टू बांग्लादेश. सो चाइना इज़ डूइंग द लेवल बेस्ट. और जो कंसेशन की अगर बात करें तो चाइना ने ड्यूटी फ्री कर दिया है, कोटा फ्री कर दिया प्रोग्राम इन द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज. एंड द मूव इज़ वाइडली वेलकम बाय द बांग्लादेश. तो बांग्लादेश के लिए भी ये काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनको टैक्स फ्री मिल रहा है, बहुत कम पैसे देने पड़ रहे हैं, तो उनके जो फॉरेस्ट रिजर्व है वो अल्टीमेटली बच रहे हैं. एंड बांग्लादेश फोर्सेज आर इक्विप्ड विद द चाइनीज आर्म्स इंक्लूडिंग द टैंक्स, मिसाइल लॉन्चर्स, फाइटर एयरक्राफ्ट. ये सारी जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है बांग्लादेश के पास आज की डेट में वो सब चाइनीज़ इंपोर्ट की हुई है, राइट, चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड है. सो रिसेंटली बांग्लादेश हैज परचेस्ड 2 मेन क्लास सबमरीन्स फ्रॉम द चाइना. सो दिस थिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज जो चाइना एंगल आप अपने एग्जामिनेशन में लिखोगे तो ये सारे पॉइंट्स आपको वहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे. विदाउट दिस योर आंसर इज इनकम्प्लीट, राइट. नाउ इंडिया शाउट टू एड्रेस द बांग्लादेश कंसर्न. इंडिया ने इस चीज़ को समझा है और उनके जो कंसर्न्स है रिगार्डिंग द सिक्योरिटी रिलेटेड टू द म्यूचुअल इंटरेस्ट और जो बॉर्डर के जो इश्यूज़ है जिस वजह से वहाँ के इंडो बांग्लादेश के बॉर्डर में बीएसएफ की तरफ से कुछ फायरिंग में बहुत बांग्लादेशी मारे गए हैं. सीए का जो इशू है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, उस इश्यूज़ को भी लेकर के तो बांग्लादेश का कहना है कि हमें क्लैरिटी दी जाए कि व्हाट इज़ द इंडिया स्टैंड ऑन द बांग्लादेश पीपल. जो म्यांमार का जो इशू है जो मैंने आपको कल बताया था, जो बेसिकली वहाँ पे जो रह रहे हैं लोग, रोहिंग्यास के भी इश्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ों को भी देखना काफ़ी अहम होगा इंडिया के लिए. नाउ व्हाट वुड बी द वे अहेड. अगर टीस्टा प्रोजेक्ट की बात करें तो इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट और अर्जेंट तरीके से रिजोल्यूट करने की ज़रूरत है. एक रिजोल्यूशन चाहिए जहाँ पे इट्स डिफ़िकल्ट टू एड्रेस क्योंकि जो
वेस्ट बंगाल में इलेक्शंस भी है नेक्स्ट ईयर. तो लेट्स सी हाउ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ममता बनर्जी is defending it or whether she's favoring it. I won't feel personally, I don't feel that she would be favoring the central government decision on the Teesta water sharing, because she had been taking her stand that she would be not allowing the any river to be distributed to Bangladesh. तो एक तो ये concern है. Let's see how central government is doing this. What is the coordination is between the central government and the state government. And at the same time the test would be कि किस तरह से इंडिया इम्प्लीमेंट करती है अपने एश्योरेंस को अंदर टाइम बॉन्ड मैनर. क्योंकि ऑलरेडी जब मैंने आपको बताया 2014 में ये डिस्प्यूट को लेकर के बात हुई एंड वी आर इन 2020 स्टिल वी डू नॉट नो कि किस तरह से चीज़ें आगे बढ़ेगी. 6 years डाउन द लाइन देयर इज नो कंक्रीट एक्शन दैट हैज़ बीन टेकन. So this is all about the topic. I possibly try to cover the topic in a very holistic manner so that you get a fair idea what exactly is the rationale behind the topic and why it is trending in the news. Right? Now moving to the other topic, that is women employment in the R&D companies. जो research and development की जो companies हैं उसमें women का क्या role है और कितना हद तक उनका participation बढ़ा है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 1. और मैं आपको ये बता दूं कि जब भी जनरल पेपर 1 की बात होती है GS 1 की तो काफ़ी कम न्यूज़ आते हैं. तो कुछ ऐसे न्यूज़ को आप एक अलग नोट बना लें और ख़ास करके वुमेन एम्पावरमेंट की जहाँ बात हो तो वो टॉपिक आप एक अलग कॉपी में रखे बना करके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब एग्जामिनेशन में आए तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर लिख पाएँ. राइट. सो नाउ मूविंग अहेड विद द डिटेल ऑफ द न्यूज़. So according to the Data Science Technology Indicators STI 2018 मैं इस वजह से हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये रिपोर्ट अभी आई है. आप ये ना सोचें कि ये पुरानी रिपोर्ट है. दिस हैज़ बीन पब्लिश्ड दिस मंथ ओनली. तो रिपोर्ट का कहना है कि जो प्राइवेट सेक्टर की जो रिसर्च कंपनीज हैं वहाँ पे जो एम्प्लॉयर है, जो वुमेन की पॉपुलेशन है कोर रिसर्च एरिया में, वो बड़ी है देन द गवर्नमेंट फंडेड मेजर साइंटिफिक एजेंसीज. राइट. सो दिस इज द न्यूज़, द मेन न्यूज़ इज दिस. बात करें कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो इंडिकेटर्स हैं STI है वो है क्या. बेसिकली एक पीरियोडिक कंप्रीहेंसिव स्टेट ऑफ द जो कंपेडियम है ऑफ द स्टेट ऑफ द साइंटिफिक रिसर्च इन इंडिया. एक कंपेडियम बनाई जाती है, देखी जाती है किस तरह से क्या टेम्परामेंट है साइंस एंड रिसर्च एक्टिविटीज़ में, लोगों की इन्वॉल्वमेंट किस तरह पे है, किस तर्ज पे, वो सारी चीज़ें देखी जाती है. एंड द STI इज प्रिपेयर्ड बाय द डिवीजन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड द नेशनल साइंस एंड द टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट इंफॉर्मेटिक्स सिस्टम, जिसको IMISB कहते हैं. राइट. तो ये सारी चीज जो इंस्टीट्यूशन है वो मिलके इसको पब्लिश करती है. और जो इंडिकेटर्स हैं दैट प्रोवाइड STI बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय द रेंज ऑफ साइंटिफिक एस्टैब्लिशमेंट अक्रॉस द कंट्री. राइट. सो दिस इज द इंडिकेटर्स. रिपोर्ट की अगर फाइंडिंग की बात करें तो इसमें एक बेसिक डेटा दी गई है कि 20,351 जो वुमेन है दे आर डिप्लॉयड इन द प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, and out of which 15,000 में 3 in the 4 women are involved in the R&D activities. ये तो R&D कंपनीज और जो रिसर्च एक्टिविटीज़ हैं उसमें इतनी महिलाएं ऑलरेडी इन्वॉल्व हैं. राइट. और उसके अलावा जो बची हुई है ऑलमोस्ट 5,000 के आसपास वो ऑक्सिलरी और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है. साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज हैं वहाँ पे काफ़ी ग्रेटर कमिटमेंट होती है टू इंश्योर कि वुमेन साइंटिस्ट आर फेयरली रिप्रेजेंटेशन. जो वुमेन का जो रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत ही फेयर हो रिक्रूटमेंट में, प्रमोशंस में और अप्रेजल में. राइट. इन द साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन. ओवरऑल इंडिया की अगर बात करें तो दिस मच साइंटिस्ट इन द R&D आर नियरली, और इतने लोग जो है वो एम्प्लॉयड है बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इन द हायर एजुकेशन सेक्टर्स. तो ऑलरेडी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा इनका एनरोलमेंट हुआ है वुमेन्स का. तो सरकार को ये भी देखना होगा कि किस तरह से और जो रिसर्च हमारी एजेंसीज है, DRDO है और रिसर्च एनालिसिस विंग, बहुत सारी चीज़ें हैं, रॉ या डिफेंस सर्विसेज भी हो या और भी सारी चीज़ें हों, वहाँ पे भी वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए. Now, minimum age of the marriage. This is again an important topic and equally important for your general studies paper 1. ये दो न्यूज़ आज ऐसे हैं जो कि GS पेपर 1 से रिलेटेड है. And this is more important for your mains examination. Prelims से यहाँ पे चीज़ें थोड़ी कम important है. Now, in the Independence Day speech, Prime Minister has highlighted the extension कि गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट है, गवर्नमेंट रिकन्सिडर कर रही है मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर द वुमेन टू बी अमेंडमेंट और टू बी चेंज किया जाए, कुछ उसको 18 साल से 21 साल किया जाए, ऐसी बातें चल रही. बट स्टिल देयर इज नो कंक्रीट थिंग व्हिच हैज बीन अनाउंस्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर. लेट्स सी व्हाट इज हैपनिंग अगेन. नाउ द मैरिज स्पेशल मैरिज एक्ट जो है 1954 की एंड द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 दैट प्रिस्क्राइब कि जो 18 साल है वो होनी चाहिए महिलाओं के लिए एंड 21 ईयर्स फॉर द मेल इज अ कंसेंट
age of the marriage, right, for both for the male and for the female. एक लैंसेट की स्टडी की गई है जहाँ पे एडोलेसेंस हेल्थ स्टडी की हाईलाइट है, वहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए जानने के लिए। तो चाइल्ड जो बॉर्न एडोलेसेंस मदर्स हैं उनकी जो एज है दैट इज 10 to 9 years वेयर 5% पॉइंट मोर लाइकली टू बी स्टंट शॉर्टर देन दोज हु वेर यंग एट 20-25। बहुत सारे ऐसे 10 से 19 ईयर या फिर 18 ईयर्स की एज में जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है, तो चाइल्ड बॉर्न हुए, उनमें 5% ऐसे बच्चे हैं जो स्टंट ग्रोथ हुए हैं, राइट, कंपेयर टू द अदर पीपल जो कि 20 और 24 की एज ग्रुप में है। इट ऑल्सो हाईलाइटेड द अदर फैक्टर कि जो लोअर एजुकेशंस हैं टीनेज मदर्स की या फिर पुअर इकोनॉमिक कंडीशन है, उनको वेल बैलेंस डाइट फूड नहीं मिल पा रही है। तो ये सारी चीज़ें एक बहुत बड़ी कारण है जो बच्चे की ओवरऑल हाइट और वेट मेजरमेंट के लिए। सो द चाइल्ड विच इज बॉर्न इज स्टंट एंड नॉट वेल ग्रोथ। नाउ रिकमेंडेशन की अगर बात करें तो इन्होंने रिकमेंड किया कि जो इंक्रीजिंग द एज ऑफ द चाइल्ड मैरिज एट द फर्स्ट बर्थ एंड द गर्ल एजुकेशन इज promising approach to improve the maternal and child nutrition। तो होता क्या है कि when a woman is educated, she knows कि what exactly is better for your health, किस तरह से बच्चे की ध्यान रखनी है, what are the other balanced diet food that she has to take। तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कुछ अवेयरनेस करना पड़ेगा and government has to also aid the pregnant women so that they get financially support। ऑलरेडी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ इस तरह से स्कीम्स चल रहे हैं अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, तो सारे स्टेट्स को इस तरह से स्कीम इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत है ताकि उनको फिनेंशियली कुछ हेल्प किया जा सके। नाउ टास्क फोर्स की अगर बात करें, गवर्नमेंट ने कुछ टास्क फोर्स बनाने की बात की है इस बार के बजट 2020 में। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अनाउंस किया था कि एक रिव्यू की जाएगी मिनिमम एज को लेकर के, और उसकी जो स्टडी की जो इम्प्लीकेशंस हैं मैटरनल हेल्थ पे, उसके रिकमेंडेशन सबमिट करने की बात की गई कमेटी के द्वारा। एंड इन जून 2020 गवर्नमेंट अनाउंस की जो 10 मेंबर कमेटी है, जो पैनल है, वो हेड की जाएगी जया जेटली, एंड शी वुड बी कंप्रोमाइजिंग द जो सेक्रेटरीज होंगे मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के, वुमेन चाइल्ड डेवलपमेंट और हेल्थ फैमिली वेलफेयर के, इनके सारे सेक्रेटरीज के साथ मिलकर एक रिकमेंडेशन ये सबमिट करेंगे सरकार को, राइट। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक नोट ऑफ दैट एंड अगेन अ न्यू लॉ वुड बी इनैक्टेड। जो कमिटी है दैट हैज मिस्ड 31st डेडलाइन बिकॉज ऑफ द कोविड-19 एंड इट वुड बी फाइनलाइजिंग द रिपोर्ट एंड गिविंग द रिकमेंडेशन। बहुत ही जल्द ये कमिटी भी अपना रिपोर्ट सबमिट करेगी। Now, why it is important to increase the age? अगर एक्सपर्ट की माने तो एविडेंस शोज कि जिन लोगों का 18 से पहले मैरिज होता है, दे आर मोर लाइकली टू एक्सपीरियंस द अनवांटेड प्रेगनेंसीज, वनरेबल टू सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज, जो STDs हैं उनका ट्रांसमिशन इस एज पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। पोवर्टी, लैक ऑफ एजुकेशन, जो अपॉर्चुनिटीज़ है एजुकेशन सेक्टर्स में, लिमिटेड एक्सेस टू हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल को इफ़ेक्ट कर रही हैं। इसलिए ज़रूरी है कि एक ऐसा एज डिसाइड किया जाए जहाँ पे कम्युनिटीज़ अपने बच्चों को कम से कम कुछ ज़्यादा समय तक पढ़ा सके, एंड बिफोर दैट दे कैन नॉट गेट मैरिड, सो दैट कि एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी उस फैमिली में प्रिवेल हो और उस इंडिविजुअल के लिए भी ये मालूम हो उसको कि ही हैज़ टू गेट हिज गुड अर्निंग और ही हैज़ टू गेट हिज गुड हेल्थ बिफोर दे प्रोसीड फॉर द चाइल्ड बर्थ, राइट। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस को देखते हुए काम करने की ज़रूरत है। Now the last topic is COVID-19 pandemic and the Bihar elections. This is the article which was there in the Indian Express. This is by S.Y. Qureshi. He is the former, basically he is a chief election commissioner, former chief election commissioner. So इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताई हैं इलेक्शन कमीशन को लेकर के, किस तरह से बिहार में जो इलेक्शन शेड्यूल है, जहाँ पे 243 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो असेंबली में इलेक्शन जो शेड्यूल है वो नवंबर में शेड्यूल्ड है, राइट। और इलेक्शन कमीशन को ये देखना है कि कोरोना के टाइम के पेंडेमिक में किस तरह से ये इसको कंडक्ट करेंगे, क्योंकि पोस्टपोनमेंट होती है या फिर ये कंडक्ट होगी, बिकॉज बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जिन्होंने इलेक्शन लिया है। मैं आपको आगे डिटेल में बताऊंगा उसके बारे में। तो लेट्स सी, क्योंकि इस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ने राज्यसभा के जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो इलेक्शंस थे उनको तो कंडक्ट करवाया, बट वहाँ पे नंबर काफ़ी कम होती है। राज्यसभा में सारे इनडायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होती है। लोकसभा, जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करते हो तो डायरेक्ट पीपल का रिप्रेजेंटेशन है वहाँ पे। तो लेट्स सी कि हाउ इलेक्शन कमीशन इज टेकिंग केयर ऑफ इट और क्या गाइडलाइन आती है। तो कुछ क्लू की अगर मैं बात करूँ, जिस तरह से इलेक्शंस कोविड-19 के टाइम में हुए हैं, 34 कंट्रीज़ ऐसे हैं जिन्होंने इलेक्शन किया है हेयर एंड देयर अपने छोटे बड़े जगह पे। और सबसे बड़ी एग्जांपल के तौर पे मैं आपको श्रीलंका के बारे में बताऊं, जहाँ पे श्रीलंका और साउथ कोरिया, ये दो बड़े कंट्रीज़ हैं जहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस भी हुए हैं, और दे हैव शोन कि किस तरह से कोविड-19 में इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सकते हैं।
वो इलेक्शन कमीशन इस चीज़ से क्लू ले सकती है, उसके जो कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं, उसको समझ सकती है और बिहार के इलेक्शंस में इम्प्लीमेंट कर सकती है, राइट। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक उन्होंने नंबर रिड्यूस किया है इलेक्ट्रल पर पोलिंग 1000 तक रहेंगे वो विद द करेंट 1500, और इट एडेड की 37,799 ऑक्सिलरी पोस्ट स्टेशन बनाए जाएंगे टू प्रिवेंट द ओवर क्राउडिंग। तो जो पोलिंग बूथ के जो नंबर्स हैं उनको इंक्रीज कर दिया जाएगा ताकि कम लोग आ सकें, राइट। जो नंबर्स हैं बेसिकली एक जगह पे ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो तो नंबर्स इनको बढ़ा दिए गए, जो पोलिंग स्टेशन है इनके नंबर्स इंक्रीज कर दिए गए। एंड टू अवॉइड द क्राउडिंग काउंटिंग सेंटर्स अलग बनाए गए और काउंटिंग टेबल हैज़ बिन रिड्यूस्ड 7 per assembly constituencies from 14, right? So these are some of the measures, corrective measures that election commission is planning to take. कुछ कंसर्न्स बताए गए हैं कि जो वर्चुअल रैलीज को लेकर के, जिस तरह से डोर टू डोर रैलीज होती हैं और वर्चुअल रैलीज में क्या ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक बेनिफिट होगी या फिर इसका नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। जो वर्चुअल रैलीज है उसमें काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशन होती है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सेल फोन्स नहीं है, स्मार्टफोन नहीं है, डेटा सर्विसेज नहीं है, तो ये सारी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करती है। सो द प्रॉब्लम ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑल्सो एग्जिस्टेड इन द अदर मोड ऑफ डिजिटल कैंपेन। और बात करें अगर डिजिटल कैंपेनिंग में तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों ने बेसिकली मैल फाइडिंग भी देखा, वो मैल प्रैक्टिसेस भी देखा है। 2019 की अगर बात करें तो बीजेपी वाज द हाईएस्ट अमॉन्ग द पेड गूगल को, फेसबुक को, उनके जो सिस्टर प्लेटफॉर्म है उनमें पॉलिटिकल एड्स के लिए 27 करोड़ रुपीस तक स्पेंड किया है, राइट। और कांग्रेस की अगर बात करें तो उन्होंने 5.6 करोड़ के आसपास स्पेंड किया। सो इस तरह से, जिस तरह से फेसबुक को भी अभी रिसेंट में फेसबुक को लेकर के डिबेट चल रही है कि उन्होंने कुछ पॉलिटिकल एड्स जो हैं, हेट स्पीच के जो एड्स हैं उसको कंटिन्यू रखा था। सो उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिकली कहीं ना कहीं जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी वायलेशन होती है, जो MCC होती है मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी वायलेशन कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज ना करें, ये भी डिजिटली साउंड होना पड़ेगा हमारे इलेक्शन कमीशंस को, राइट। वे फॉरवर्ड की अगर बात करें तो बिहार इलेक्शन कुड बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर द इलेक्शन कमीशन टू प्रूव हिज एफिकेसी वंस अगेंस्ट इन द स्केप्टिक आउट देयर। जिस तरह से प्रॉब्लम एग्जिस्ट है कोविड-19 को लेकर के, और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में ये ज़रूरी है कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन लोगों का हो और एक सरकार जनप्रतिनिधित्व सरकार हो, राइट। अ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ द कंट्री, and at the same time the countries of the world is looking for each other. Bihar could be providing a leading example for the election management and the leading electoral management body, क्योंकि election commission of India is considered to be the one of the finest election conducting body, और पूरे इंडिया जैसे लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया में तो ECI का जो रोल है वो काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और मैं ये बता दूं कि हमने एक आंसर राइटिंग सेशन स्टार्ट किया है। नाउ दिस प्लेटफॉर्म हैज शिफ्टेड टू IS Gyan. You have to go to the IS Gyan website and every day you can write your answer there, right? This is not no more in the Telegram. You have to directly visit the IS Gyan website. मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं, आप ज़्यादा जानकारी वहाँ से चेक कर सकते हैं। And today I'm not discussing the answer because I want you to participate in the answer sessions. आप कई लोग उसमें आंसर नहीं लिख रहे हैं, तो रिक्वेस्ट कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें और आंसर हमें लिख करके बताएं, राइट। whether you want that I should be giving answer or not, but I want you to participate and write the answers there. तो बढ़ते हैं अपने आज के MCQs की तरफ। जो स्टैटिक पोर्शन है इकोनॉमी का, सो द फर्स्ट विद रेफरेंस टू द ग्रीन बॉन्ड, द कैपिटल रेज्ड फ्रॉम द बॉन्ड कैन बी यूज्ड टू फंड द ग्रीन एंड द ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट्स, and the central bank of the country is concerned with the sole authorized to issue the green bond. ये दो statement है, this is a statement 1 and this is a statement 2. You have to consider both of the statement, which among the following is correct, whether A is correct, B is correct, C is correct or D is correct. You have to write your answer in the comment section. So do participate, write your answer in the comment section. Now coming to the second question with reference to Narendranath Dutta, consider the following statement. He emerged as the preacher of the Neo-Hinduism, and he was the greatest humanist who used Radhakrishnan mission for the humanitarian relief and the social work. So you have to again choose which among the following statement is correct and write your answer in the comments down below, right? So participate and write your answers. And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.